जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के प्यार और गुरु जी की ब्लेसिंग के साथ मैं एक बार फिर से लेके आई हूँ गुरु जी के प्यारे प्यारे शुक्राने सत्संग शुक्राना गुरु जी चैनल पर। बहुत दिनों बाद मैं अपने इस पुराने चैनल शुक्राना गुरु जी पर दोबारा वीडियो लेकर आई हूँ। सच कहूँ तो इस चैनल से जुड़ी बहुत सारी यादें हैं और आप सभी से भी एक बहुत ही प्यारा सा कनेक्शन रहा है। इसलिए आज जब इतने टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो दिल से एक अलग ही खुशी है। कभी कभी जिंदगी में कुछ चीज़ों से थोड़ी दूरी हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो चीज़ें दिल से ही दूर हो जाती हैं। इस चैनल से आप सभी से एक याद बनी हुई है जो आज भी मेरे दिल में है, और शायद यही वजह है कि इतने टाइम बाद जब दोबारा यहाँ पर गुरुजी का सत्संग सुना रही हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे हम वहीं से दोबारा अपने सत्संग शुरू कर रहे हैं जहाँ से हमने अपनी गुरुजी के साथ की ये जर्नी छोड़ी थी। संगत जी, मुझे नहीं पता आप में से कितने पुराने व्यूअर्स आज भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर आप उनमें से एक हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कब से गुरुजी के साथ इस चैनल के थ्रू जुड़े हुए हैं। और अगर आपको इस चैनल की पुरानी वीडियोस याद हैं या आपने पहले कभी यहाँ पर अपना कोई सत्संग या गुरुजी के साथ की अपनी कोई जर्नी शेयर की है तो कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोगों के कमेंट पढ़कर हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, आप में से बहुत से लोगों ने मुझे गुरुजी के सत्संग और ऑडियो सत्संग भेजे थे। तो संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ जो सत्संग आपने मुझे भेजे थे उनमें से बहुत सारे सत्संग मैंने गुरुजी के दूसरे चैनल पर शेयर कर दिए हैं और साथ के साथ आपको उसका लिंक भी शेयर कर दिया है। अगर किसी का कोई ऐसा सत्संग है जो मुझसे मिस हो गया है तो आप मुझे ज़रूर दोबारा ईमेल कीजिए या आप मुझे कमेंट में बताइए। आप लोगों ने जिस प्यार और विश्वास के साथ मुझे वो सत्संग भेजे थे, मेरे लिए वो सिर्फ सत्संग नहीं थे बल्कि गुरुजी की प्यारी प्यारी बातें थी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, जिन्हें और लोगों तक पहुंचाना भी आप में से एक सेवा जैसी ही लगती है। तो संगत जी, अगर आप उस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मैं उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आपको चैनल ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो और आप आसानी से वहां पहुंच सके। वहां भी गुरुजी से जुड़े वीडियोस और सत्संग आपको मिलते रहेंगे। तो अगर आप गुरुजी के सत्संग सुनना पसंद करते हैं तो आप उस चैनल को भी ज़रूर देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो वहाँ पे भी अपना प्यार और अपना साथ बनाए रखना जैसे आपने गुरुजी के इस ब्लेसिंग भरे चैनल के साथ किया है। और इस चैनल पर भी अब कोशिश रहेगी कि आप सभी के साथ दोबारा इसी तरह जुड़ी रहूं, गुरुजी की प्यारी प्यारी बातें, गुरुजी की पॉजिटिव बातें आप तक पहुंचाती रहूं। जो भी गुरुजी की ब्लेसिंग है और जो भी गुरुजी के उपाय हैं वो मैं आप सभी के साथ शेयर करती रहूंगी। इस वीडियो में भी मैं आपको आज एक उपाय बताऊंगी। अगर आप परेशान हैं किसी चीज़ को लेकर, कोई समस्या है, तो मैं उस चीज़ के लिए आपको एक उपाय बताऊंगी। तो चलिए संगत जी, आज फिर से गुरुजी का नाम लेकर गुरुजी की बातें, गुरुजी के वचन, गुरुजी के हिंट, गुरुजी के मैसेज, गुरुजी का सत्संग आप सभी के साथ शेयर करते हैं। और गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना है कि उनका प्यार और उनकी ब्लेसिंग हमेशा हम सभी पर बने रहे और हम सभी को उनके चरणों से जुड़े रहने की शक्ति मिले। तो संगत जी, एक और बहुत सी प्यारी बात मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहूँगी। अगर आप इस समय वीडियो को सुन रहे हैं तो आप सिर्फ गुरुजी की ये सत्संग ही नहीं सुन रहे हैं, इसके साथ साथ आप ओम नमः शिवाय का जाप भी 108 बार सुन रहे हैं। यानी जब आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो गुरुजी की बातें सुनने के साथ साथ आपके कानों में ओम नमः शिवाय का पवित्र जाप भी चलता रहेगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं ओम नमः शिवाय भगवान शिव का बहुत ही पवित्र मंत्र है। इस मंत्र का जाप मन को शांत करने, अपने अंदर की पॉजिटिविटी निकालने और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और ध्यान को जोड़ने का एक सुंदर माध्यम बन जाता है। तो संगत जी, इसलिए अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, ये सत्संग सुन रहे हैं, तो आप ट्राई कीजिए कि थोड़ी देर आप शांत रहें, इसको शांति से सुने, अपने मन को इधर उधर की बातों में ना भटकाकर गुरुजी की बातों, गुरुजी का सत्संग और ओम नमः शिवाय के जाप पर ध्यान दें।
कई बार ऐसा होता है कि हम जाप खुद नहीं कर पाते हैं, मन एक जगह नहीं टिकता है, समय नहीं निकाल पाते हैं। ऐसे में अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हो, इसके साथ साथ आपको 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप भी आपके कानों तक पहुंच रहा है, तो इसे भी गुरुजी की ब्लेसिंग और भगवान शिव का स्मरण समझकर श्रद्धा से सुनिए, क्योंकि सावन चल रहा है। ओम नमः शिवाय का जाप करना सावन में बहुत ही पुण्य का काम है। इसलिए इस वीडियो को एक वीडियो की तरह मत सुनिए, इसे थोड़ा समय दीजिए मन को शांत करने के लिए। और अगर आप चाहें तो काम करते हुए भी सुन सकते हैं, आराम करते हुए भी सुन सकते हैं, रात को सोने से पहले भी सुन सकते हैं। बट जब भी पॉसिबल हो कुछ समय के लिए अपना ध्यान मंत्र जाप पर जरूर लगाइए। तो संगत जी, बीच में छोड़ने की बजाय अगर आपके पास समय है तो पूरा सत्संग सुनिए। तो संगत जी, चलिए आज का जो छोटा सा उपाय आप सभी के साथ जो मैं शेयर करने वाली हूँ, वो आप अपने लिए भी कर सकते हैं और अपने किसी जानने वाले के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी परेशानी से गुजर रहा है, किसी चीज़ के लिए बहुत टाइम से आप कोशिश कर रहे हो लेकिन आपकी बात नहीं बन रही है, तो आप उसके लिए ये उपाय कर सकते हैं। आप अपने लिए भी ये उपाय कर सकते हैं। जैसे किसी के बेटे की या बेटी की शादी नहीं हो रही है, काफ़ी समय से अच्छे रिश्ते की तलाश चल रही है, किसी के घर में संतान को लेकर परेशानी है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी की जॉब नहीं लग रही है, बार बार कोशिश करने के बाद भी बात नहीं बन रही है, बच्चे का करियर ठीक से नहीं चल रहा है, अपने फ्यूचर को लेकर परेशान है, या फिर आपके मन में या आपके परिवार में कोई ऐसी परेशानी है जो काफ़ी टाइम से चली आ रही है, जिसकी वजह से आप अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो संगत जी, ऐसी किसी भी परेशानी के लिए आप गुरुजी को याद करके ये छोटा सा उपाय कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक बात बहुत प्यार से कहना चाहूँगी कि जब भी हम गुरुजी के सामने अपनी कोई इच्छा रखते हैं, तो हम अपनी इच्छा के साथ साथ गुरुजी पर विश्वास करना भी हमें चाहिए, क्योंकि कई बार हम किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और हमें लगता है कि बस ये काम अभी की अभी हो जाए, जैसे हम चाहते हैं बिल्कुल वैसे ही हो जाए। लेकिन संगत जी, गुरुजी हमसे बेहतर जानते हैं और हमारे लिए क्या सही है, किस चीज़ का सही समय है, ये सब गुरुजी जानते हैं। इसलिए ये उपाय करते समय आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जल्दी नहीं करनी है और बार बार ये नहीं सोचना है कि बस इसका रिजल्ट कब आएगा। आपको बस गुरुजी पर ट्रस्ट रखना है और अपनी बात, अपनी प्रार्थना उनके सामने रखनी है, फिर आपको ये सब गुरुजी पर छोड़ देना है। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये उपाय आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले अगर आपके घर में गुरुजी का छोटा स्वरूप है, लॉकेट स्वरूप है, या पॉकेट स्वरूप है, या वॉच स्वरूप है, घड़ी के रूप में आपके पास स्वरूप है, कोई भी आप स्वरूप, छोटा स्वरूप ले सकते हैं गुरुजी का। अब आप जिस इंसान के लिए ये उपाय कर रहे हैं, उस इंसान को अपने मन में याद कीजिए। जैसे अगर आप अपने बेटे के लिए कर रहे हैं तो आप अपने बेटे को याद कीजिए, बेटी के लिए कर रहे हैं तो अपनी बेटी को याद कीजिए, किसी के, जिस भी इंसान के लिए आप कर रहे हैं, आप फिर उसको मन से याद कीजिए। और अगर आप ये खुद के लिए भी कर रहे हैं ना, तो भी आप यही पैटर्न अपनाइए, यही वाला, ये जो मैं बता रही हूँ आपको, इसी तरह से आपको ये उपाय करना है। अब गुरुजी का स्वरूप अपने सामने लाइए। इसके बाद आप जिस व्यक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं उसका आपको पूरा नाम लेना है, उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ बोलनी है। और अगर आप अपने बेटे के लिए कर रहे हैं तो आप गुरुजी के सामने बोल सकते हैं, गुरुजी मैं अपने बेटे, उसके बाद अपने बेटे का नाम लेना है, के लिए ये प्रार्थना कर रही हूँ, इसकी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ बोलनी है। गुरुजी इस पर जो भी आपकी इच्छा है ना, आप उस इच्छा को बोलिए। जैसे आपको चाहिए कि गुरुजी मेरे बेटे की शादी जल्दी हो जाए, तो आप बोलिए गुरुजी मेरे बेटे पर अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे बेटे की शादी नहीं हो, मतलब जो भी आप बोलना चाहते हैं वो आप अरदास कीजिए। और आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से गुरुजी के सामने अपनी बात रख सकते हैं। शादी की परेशानी है तो शादी के लिए प्रार्थना कीजिए, जॉब नहीं लग रही है, जॉब के लिए प्रार्थना कीजिए। लेकिन यहाँ पर एक ज़रूरी बात, आपको अपनी इच्छा गुरुजी को बतानी है, लेकिन रिजल्ट गुरुजी पर छोड़ देना है। ये नहीं सोचना है कि मैंने आज ये उपाय कर लिया है, अब तो इतने दिनों में ये चीज़ हो ही जानी चाहिए। संगत जी, हमारा तो काम है कर्म करना, सच्चे मन से गुरुजी को याद करना, उनकी अरदास करना और साथ में अपने एफर्ट्स भी लगाते रहना। तो जब आपने
उस इंसान का नाम ले लिया है, उसकी डेट ऑफ बर्थ ले ली है और जो आपकी इच्छा है वो गुरुजी के सामने बोल दी है। उसके बाद आपको गुरुजी का मंत्र जाप करना है 7 बार। 7 बार मंत्र जाप कीजिए, बहुत शांति से कीजिए गुरुजी का मंत्र जाप। उसके बाद आपके मन में बस यही भावना रखिए कि गुरुजी मैं अपनी तरफ से आपके सामने ये बात रख रही हूँ, आप सब जानते हो, आप इसके लिए जो भी सही समझे वो कीजिए, इस पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिए। तो संगत जी, इसके बाद 7 बार जाप करने के बाद उस छोटे से स्वरूप को आपको किसी सेफ जगह पर रख देना है। आप अपने लॉकर में भी रख सकते हैं, आप अपने मंदिर में भी रख सकते हैं, मतलब आप उसे इस ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर हर किसी की अप्रोच ना हो, सुरक्षित रहे, क्योंकि उसे बार बार इधर से उधर नहीं करना है। उसके बाद आपको उस चीज़ की चिंता नहीं करनी है जो चीज़ की अरदास आपने गुरुजी से की है। 7 दिन के अंदर अंदर आपको छोटा सा हिंट ऐसा ज़रूर मिलेगा जो आपने अरदास की है, आपको पता चलेगा कि गुरुजी उस पर काम कर रहे हैं। आपने गुरुजी के सामने अपनी बात रख दी, मंत्र जाप कर लिया, अब उसे गुरुजी पर आप छोड़ दीजिए। संगत जी, जब भी कोई परेशानी काफ़ी लंबे समय से चली हो रही होती है ना, तो नेचुरल है हमारा मन परेशान हो जाता है। जैसे ये एक एग्जांपल है कि जैसे आपके बेटे की शादी नहीं हो रही है बहुत टाइम से, तो ऑब्वियसली घर के लोगों की टेंशन बढ़ने लग जाती है। कभी रिश्ता आता है लेकिन बात नहीं बनती है, कभी आपकी बात बनते बनते रुक जाती है, कभी सामने से मना हो जाता है, कभी हमारी तरफ से यह बात आगे नहीं बढ़ती है। तो धीरे धीरे बच्चे के मन में भी ये बात आने लग जाती है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो संगत जी, गुरुजी का नाम हमारे साथ है, लेकिन अपनी तरफ से जो सही एक्शन करना है वो तो हमें करना ही होता है। अब बात करते हैं 7 दिनों की। तो इस उपाय को आप कर दीजिए, उसके बाद आप 7 दिन तक वेट कीजिए। गुरुजी आपको ज़रूर छोटा सा हिंट देंगे, क्योंकि आपने गुरुजी के सामने बहुत ही साफ मन से ऐसी अरदास की है। तो संगत जी, आज के इस छोटे से उपाय के साथ बस इतनी सी प्रार्थना है कि गुरुजी सबकी झोलियां भर दे। जिसके मन में जो परेशानी है, जिसकी जो इच्छा है, गुरुजी उसकी बात सुने और उसके लिए जो सही है वो रास्ता खोलें। अगर आपने ये सत्संग पूरा सुना है तो कमेंट में जय गुरुजी ज़रूर लिखना संगत जी। और अगर आपको लगता है कि वीडियो या ये छोटा सा उपाय किसी और संगत के भी काम आ सकता है तो उनके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए संगत जी। हो सकता है आपके शेयर से किसी की परेशानी दूर हो जाए, कोई गुरुजी से कनेक्ट हो जाए। और जो संगत इस चैनल को इतने टाइम तक भी जुड़े हुए हैं, जो संगत इस चैनल से, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। आपका प्यार और आपका साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आगे भी आपको ऐसे ही गुरुजी से जुड़े हुए सत्संग, मंत्र और छोटे छोटे उपाय आप सभी के साथ में शेयर करती रहूँगी। बस अपना प्यार और ब्लेसिंग ऐसे ही बनाए रखना। गुरुजी सबका भले करें, गुरुजी सबके घर में सुख शांति बनाए रखे और हम सभी को गुरुजी अपने चरणों से जोड़े रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का सत्संग करने में संगत जी मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं गुरुजी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मैं अरदास करती हूँ गुरुजी से कि सारी संगत पर मेहर अपनी बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।